अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद शाहरुख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सेगमेंट अलिफ से उर्दू। आज के सेगमेंट में जो खबर हम डिस्कस करने वाले हैं वो खबर है फवाद चौधरी से मुताल्लिक। रिसेंटली फवाद चौधरी ने इंटरव्यू दिया था वॉइस ऑफ उर्दू को, जिस इंटरव्यू को होस्ट किया था सुहेल वराइश ने। उस इंटरव्यू के मेन पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट होंगे और थोड़े से दिलचस्प भी होंगे। तो आइए चलिए बगैर देर किए हम स्टार्ट करते हैं फवाद चौधरी से मुतालिक न्यूज़ को। तो व्यूअर्स, फवाद चौधरी ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कुछ अपने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए। इंटरव्यू तकरीबन कोई 30 मिनट का था और उसमें से जो मैं कह सकता हूँ कि कंटेंट, जो मेन कंटेंट था वो फवाद चौधरी के मुताबिक पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त नॉन पॉलिटिकल या सियासी तौर पर गैर तरबियत याफ्ता लोगों से लीडरशिप उनकी ढकी हुई है। और इसकी वजह उन्होंने बताई कि ये जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी और इसके अलावा असद उमर के दरमियान जो लड़ाई है या जो फाइटिंग वगैरह उनके आपस के झगड़े हैं, उसकी वजह से पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो नॉन पॉलिटिकल लोगों से इस वक्त आशना और भरी हुई है। दूसरा पॉइंट जो उनका मेन पॉइंट है कि इमरान खान का विजन हमेशा से क्लियर था कि वो इस मुल्क में कुछ तरक्की लाना चाहते हैं, कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन फिर अचानक उनके कुछ एडवाइजर्स यानी कि उनके जो मुशीर थे उन्होंने उनको गलत मशवरे दिए, जिसकी वजह से उनका वो पूरा विजन डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो एक गलत राह पर गामजन हो गए। तीसरा जो उनका मेन पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि आर्मी जो आईके को सपोर्ट कर रही है, यानी इमरान खान को जो आर्मी सपोर्ट कर रही है या फिर दूसरी जो भी आपके इदारे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी बड़ी वजह यही है कि इस वक्त उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है और हमें मजबूरी के तौर पर एक अच्छे आदमी को सपोर्ट करना है। उनका पूरे इंटरव्यू में यही विजन रहा कि आईके एक अच्छे इंसान है और उनको सपोर्ट करना जरूरी है। चौथा जो अहम पॉइंट उनका ये था कि पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम नहीं है जिसमें लीडर्स को डेवलप किया जाता हो, यानी कि शुरू से मोरल बिल्डिंग की जाती हो, ग्रूमिंग की जाती हो, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो अपने पार्टी के लीडर्स हैं वो खुद दूसरे बच्चों को मौके दें और उनको लीडर बनने दें, लेकिन इन दोनों में से कोई भी तरीका पाकिस्तान में इस वक्त काबिल अमल नहीं है। चौथा, वो साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि मैंने कई मरतबा इमरान खान से ये कहा है कि जो हमारे मदरसे हैं उनमें जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको लाया जाए और उनको वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट किया जाए मॉडर्न एजुकेशन के जरिए। आखिरी मरतबा उन्होंने ये बताया कि एग्रीकल्चर यानी ज़राअत आपकी और केमिकल इंडस्ट्रीज और इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को उन्होंने मशवरे दिए हैं, उनके कुछ प्लान्स हैं उन पर वर्क करने के लिए। और सबसे अहम पॉइंट उन्होंने एक और ये बताया कि पाकिस्तान में रिसर्च होती है, क्योंकि उनसे कई मरतबा ये सवाल होता है कि पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं होती, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में रिसर्च होती हैं, लेकिन असल मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज और वर्किंग बॉडीज यानी कि जिस रिसर्च का जिन लोगों को फायदा होना चाहिए उनसे लिंक नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज रिसर्च कर रही हैं तो उनका कोई भी ताल्लुक किसानों से नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मसला था। उन्होंने कहा कि मैंने वजीर आजम को ये मशवरा भी दिया है कि यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट कारोबार करने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपने जो बॉडीज हैं जिनसे उनका ताल्लुक होना चाहिए उनसे लिंक कायम कर सकें। तो ये था फवाद चौधरी का छोटा सा बयान जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें बताई।